स्टूडेंट्स, ये ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज है का पार्ट 4 है। ये ईथर में एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ईथर वेरी गुड सॉल्वेंट है। ईथर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ईथर इज वेरी गुड सॉल्वेंट। It is used as a medicine. It is used as a medicine. It is used as a medicine like painkiller, paracetamol, steroids. Etc. etc. Steroids, etc. ईथर में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ईथर में एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ना होने के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन नहीं करता। क्या है? एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ना होने की वजह से ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा, it does not react with active metals. It does not react with active metals. It does not react with active metals. It does not react with active metal like sodium, potassium, etc. एक्टिव मेटल से रिएक्शन नहीं करता। लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, lone pair on the oxygen, it is Lewis base. क्या है लुईस बेस? है लुईस बेस होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। लुईस बेस होने की वजह से
पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। कौन अटैक करते हैं? इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। लोन पेयर की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू presence of lone pair, it may coordinate compounds, coordinate compounds. Coordinate compound is also called as coordinate compound, is also called as complex compound. ये ऑक्सोनियम लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। और ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ईथर का रिएक्शन जो है एसिड से कराएं, देखिए ईथर के दोनों एल्किल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। एल्किल ग्रुप ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ ढकेलते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ ढकेलते हैं। इस वजह से एल्किल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से एल्किल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बात कर रहे थे कि हम लोग ईथर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
तो आइए देखते हैं। ये डाइथाइल ईथर है। क्या है इसका रिएक्शन? HCl से कराते हैं। क्या से कराते हैं? HCl से रिएक्शन कराते हैं। HCl से रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है, उसको भी समझ लीजिए कि मैकेनिज्म है क्या। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्लोराइड पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये इससे अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? इससे अटैच हो जाता है। जब इससे अटैच होता है तो ये पोजीशन बन जाती है। ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए डेटिव कोवेलेंट लैंड बॉन्ड। तो देखिए ये यहाँ पर आके लग गया और ये यहाँ पर जब आप ये हाइड्रोजन लगता है, जब यहाँ से आता है तो हाइड्रोजन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके बाद यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद ये न्यूट्रल हो जाता है और ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। आई मीन ऑक्सोनियम आयन बन जाता है यहाँ पर और ये यहाँ पे। तो डाइथाइल ऑक्सीनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इट इज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखें आप। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि इसका रिएक्शन जो है डाइथाइल ईथर का सेम वैसे ही होता है, H2SO4, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन वैसे ही लग जाता है। यहाँ पर प्लस जरूर रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस जरूर रहेगा। ये ऑक्सोनियम है, तो ये क्या बन जाता है? डाइथाइल हाइड्रोजन सल्फेट
यहाँ पर ये बन जाता है, क्या बन जाता है, डाईथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। डाईथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड इट इज ए डाईथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, डाईथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, डाईहाइड्रोजन सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स आ गया, दैट इज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आइए और देखते हैं। Reaction with BF3 HGO at 500 atm at 200 degree temperature, 200 degree temperature. Reaction with in presence of BF3 HGO at 500 atm, वेरी हाई प्रेशर होता है, इस प्रेशर पर रिएक्शन होता है। BF3 HGO 500 atm 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसी तरीके से और रिएक्शन देखें। रिएक्शन reaction with PCl5, reaction with PCl5, PCl5 से रिएक्शन, यहाँ पर PCl5 से रिएक्शन करते हैं। जब भी PCl5 रिएक्शन अल्कोहल से करें या इससे करें, POCl3 का फॉर्मेशन श्योर है। यहाँ पर ऑक्सीजन ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीजन ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और यहाँ पर क्लोरोमीथेन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरोमीथेन। तो PCl5 के रिएक्शन में ये मस्ट है कि POCl3 बनेगा, इस बात को याद रखें।
ये एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन भी है, एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन भी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक खास बात आपको मिलेगी, अगर 2-3 लेसन आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए, 2-3 लेसन, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कवर कर लेंगे। क्यों, कहीं ना कहीं पर कोई रिएक्शन किसी से आपको होता दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? आपको होता पड़ेगा। आइए एक आपको जनरल चीज बताते हैं, वो भी आपके याद रखने वाली चीज है। वो भी आपको याद रखने वाली चीज है, उसे आप याद रखें। ईथर से अल्कोहल जब ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से एल्डिहाइड, K2Cr2 की प्रेजेंस में K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 एसिटेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड K2Cr2O7 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस बात को आप याद रखें। लेकिन जब ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्या होगा? जब ये प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एस्टेल्डिहाइड बनेगा। और अगर ये अल्कोहल सेकेंडरी या टर्सरी है, सेकेंडरी और टर्सरी है, तो अल्कोहल से कीटोन और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, तब एल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड Cr2O7 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जनरल टाइप का रिएक्शन है। इस बात को याद रखें कि जहाँ आपको अल्कोहल मिल जाए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पहले तो देख लें कि प्राइमरी है कि टर्सरी है कि सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक। अगर सेकेंडरी टर्सरी है तो कीटोन बनेगा, और कीटोन से जो है क्या बोलता है कि जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आइए रिएक्शन कराते हैं। Reaction with acetyl chloride, reaction with acetyl chloride, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन जब कराते हैं
एसिटिल क्लोराइड से जब रिएक्शन कराते हैं क्लोरोइथेन बनता है। क्लोरोइथेन C2H5 CO, इथाइल इथेनोएट बन जाता, दैट इज द ईस्टर। इथाइल इथेनोएट, इथेनोइड, ये ईस्टर है। ईस्टर परफ्यूम बनाने के काम में आते हैं। ईस्टर आर यूज्ड, ईस्टर्स आर यूज्ड to make perfumes बनाने के काम में आते हैं। तो ये रिएक्शन हुए। आइए ईथर का ऑक्सीडेशन करा लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, ईथर का ऑक्सीडेशन कराता है Kr2 K2Cr2 की प्रेजेंस में। O7 की प्रेजेंस में अल्कोहल बन जाता, एसिटल्डिहाइड बन जाता। और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और एसिडिफिकेशन ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट डाइल्यूट H2HCl की प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाती है और अल्कोहल क्या बन जाता है? इसका अल्कोहल बन जाता है। इसका अल्कोहल तो ये हुआ ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैं और भी प्रॉपर्टीज़ आपको दूंगा, ढूंढ
सुनकर आप उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। डाई इथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम के बारे में मैं बता चुका हूँ, मिथॉक्सी मिथेन। एक बार थोड़ा सा और मैं आपको रिवाइज करा दूँ, कॉमन कैसे IUPAC और कॉमन नेमिंग होती है। क्योंकि ईथर की नॉमिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर क्या है? इथाइल मिथाइल ईथर। जिधर बड़ा ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप और ये देखिए बड़ा ग्रुप। छोटे वाले ग्रुप के साथ ऑक्सी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? तो इसके साथ हमने ऑक्सी जोड़ा तो ये मिथॉक्सी इथेन। अगर दोनों एक ही ग्रुप है तो छोटा बड़ा तो कोई है नहीं, तो इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे कि आप एक और ले लेते हैं, C2H5 O C3H7। देखिए यहाँ पे ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, तो इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये आपका ईथर का कुछ पार्ट मैंने ख़त्म किया है। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी आप समझते चलें, हम आपके साथ चलते चलेंगे अगर आप चलाते चलेंगे। बस ये है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके व्यूज़ को बढ़ाएं।